हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो रहने वाली है हाई कोर्ट एलडीसी का जो अभी जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट के ऊपर। उससे बहुत सारे सवाल है वो खड़े हो जाते हैं बच्चों के मन में। जो कि ये है कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कमेंट्स के थ्रू मेरे को क्वेश्चंस आए हैं, वही क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। अब स्टूडेंट्स के यहाँ पे सवाल ये आ रहे हैं जो बेसिक बेसिक हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और भी अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप जो है कमेंट कर सकते हो। क्वेश्चन ये रहता है कि कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि उनका जो है रिटर्न क्लियर हो गया था, वो टाइपिंग के लिए भी कॉल हो गए थे, और उनका जो टाइपिंग है वो किसी भी रीज़न से XYZ, चाहे सिस्टम फेलियर का रहा हो, चाहे उनकी टाइपिंग अच्छी नहीं गई हो, किसी भी रीज़न से वो जो है टाइपिंग में फेल हो गए थे। तो अब उनको सेकंड चांस मिलेगा क्या टाइपिंग का, वो क्वेश्चन हम कवर करेंगे। सेकंड, जो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कि 196 प्लस सबकी टाइपिंग होगी या नहीं होगी। फिर अगला सवाल आता है कि भाई न्यू वैकेंसी आने वाली थी हाईकोर्ट एलडीसी की, वो आएगी या नहीं आएगी। और नेक्स्ट सवाल आता है कि भाई अब रिट पॉसिबल हो सकती है क्या, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने रिट नहीं लगाई। अगर ये रिट वाले बच्चों सिर्फ पिटिशनर के फेवर में अगर ये गया डिसीजन, तो बाकी सारे बच्चे हैं वो रिट लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। अब उसके बारे में हम इन सारे क्वेश्चंस को आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना। और अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। अब सबसे पहला सवाल हमारा यही है कि टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड जो कि है, जो कैंडिडेट्स ने टाइपिंग टेस्ट में फेल हो गए थे किसी भी रीज़न से, चाहे सिस्टम फेलियर हो, कुछ भी रीज़न ना हो, क्या उन्हें दोबारा टाइपिंग के लिए अलाउ किया जाएगा क्या। तो इनके लिए सॉरी, क्योंकि ये इस कंटेक्स्ट में जजमेंट नहीं आया है कि अगर किसी ने टाइपिंग दी और वो फेल हो गया तो 196 प्लस उसको वापस से दोबारा टाइपिंग कराई जाएगी। उस कंटेक्स्ट में ये जजमेंट नहीं आया है। ये जजमेंट उस कंटेक्स्ट में आया है कि बहुत सारे बच्चे कास्ट का जो इशू था, कास्ट वाले रीज़न की वजह से, कि अगर कोई ओबीसी का, ये ईडब्ल्यूएस का, SC ST किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट है और वो जनरल से ज़्यादा मार्क्स लेके आ रहा है, फिर भी उसे क्वालिफाई नहीं किया गया टाइपिंग के लिए, उस बारे में ये पूरा जजमेंट आया है। क्योंकि उन्होंने सही से, हाई कोर्ट जो एग्ज़ाम सेल है, उन्होंने सही से स्टार्टिंग में ही फर्स्ट फेज में रिटन टेस्ट का जो रिजल्ट आया था उसके अंदर सही से कैटेगराइज नहीं करा था रिजल्ट को। उन्होंने जनरल को एज ए कैटेगरी अलग माना और OBC ST इन सबको अलग माना, जबकि जनरल जो है वो एक ओपन कोटा है। और अगर उसके अंदर SC ST का कोई अदर जो कैंडिडेट है वो जनरल से ज़्यादा मार्क्स ला रहा है तो वो एज ए जनरल कैंडिडेट काउंट होना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं किया। उस रिगार्डिंग है। तो जिनकी टाइपिंग हो चुकी है उन्हें वापस से दोबारा टाइपिंग देने का मौका नहीं मिलेगा। जिन्होंने एक बार भी नहीं दी है और वो 196 प्लस है, उनकी टाइपिंग होगी। अब ये हाई कोर्ट का डिसीजन रहता है कि वो सिर्फ पिटिशनर को अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं। सेकंड सवाल यहाँ पे आता है रिट से रिलेटेड, जो कि है जिन कैंडिडेट्स ने कोई रिट फाइल नहीं की है, क्या उन्हें फिर भी टाइपिंग टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। और अब जजमेंट भी आ चुका है, तो अब जो है रिट वो पॉसिबल होगी या नहीं होगी लगानी। तो देखो, सबसे पहले तो आप वेट करो हाई कोर्ट के डिसीजन का। ये सब उनके ऊपर है कि वो किन की टाइपिंग कराएंगे, किन की नहीं कराएंगे। पर आपको जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि पिटिशनर को सिर्फ अलाउ करेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि सभी को 196 को प्लस अलाउ करेंगे। उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको पहले बताती हूँ। ये है, आप सभी लोग इस पूरी प्रोसेस से वाकिफ़ होंगे कि सबसे पहले स्टूडेंट्स जो है हमारे राजस्थान के हाई कोर्ट के अंदर जाते हैं और अपनी रिट लगाते हैं। वहाँ से उन्हें एक जजमेंट मिलता है जो कि ये है। और उसके बाद हाई कोर्ट एग्ज़ाम सेल है जो सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कल जो जजमेंट आया वो ये है। तो क्यों कंफ्यूज है कि सब लोग के 196 प्लस सबकी टाइपिंग होगी या नहीं होगी, उसका रीज़न ये है। जब हमारा हाई कोर्ट का डिसीजन आया था तो उसमें साफ साफ लिखा था कि those petitioners who have been able to secure a place in a merit list of their respective reserve category would be offered appointment। तो इसका मतलब होता है कि जो भी पिटिशनर हैं उन्हें अलाउ किया जाएगा, और जो भी जनरल कैटेगरी से मार्क्स ज़्यादा ला रहे हैं उन्हें टाइपिंग के लिए अलाउ किया जाएगा। तो ये बहुत पहले का जजमेंट था जो कि हाई कोर्ट का था। अब सुप्रीम कोर्ट का जो हमारे पास कल जजमेंट आया है, उस PDF में सबसे लास्ट में कंक्लूजन में ये लिखा गया है कि जो भी कैंडिडेट जनरल से ज़्यादा ला रहे हैं उनको टाइपिंग कॉल होगा। इसमें स्पेशली पिटिशनर नहीं लिखा है, इस वजह से सबको ये भी कन्फ्यूजन है कि 196 प्लस को सभी को अलाउ करेंगे या सिर्फ पिटिशनर को करेंगे। अब वो सब हाई कोर्ट के ऊपर है कि वो किस तरह से शेडो पोस्ट क्रिएट करेगा, किस तरह से वो टाइपिंग कंडक्ट करवाएगा, कैसे करवाएगा। पर मैं एक चीज़ आपको श्योरिटी के साथ कह दूँ कि वो आपको ज़्यादा टाइम नहीं देने वाला है।
तो आपको अपनी तैयारी को अभी से ही मजबूत करना है अगर आपको पूरा सिलेक्शन लेना है। तो जिन्होंने रिट लगा रखी है उनको तो सोचना ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी टाइपिंग के ऊपर ध्यान दो। नेक्स्ट सवाल के ऊपर देखो, यहाँ पे ये भी पूछा था कि जजमेंट तो आ गया है और अब रिट लगाना पॉसिबल है या नहीं है। देखो, रिट लगाने को हो सकता है आप लगा सको, मुझे इस बारे में अच्छी खासी नॉलेज तो नहीं है। लगाने को तो ऑब्वियसली हमारा हक है, हम किसी चीज़ के अगेंस्ट बात कर सकते हैं और लगा भी सकते हैं। पर अब आप लगाओगे ना तो सोचो, जो नॉर्मली एक रिट चल रही थी उसको 2.5 साल लगे हैं, तो आप वाली को कितना टाइम लगेगा। प्लस आपसे ये क्रॉस क्वेश्चन भी किए जाएंगे कि 2.5 साल तक आप कहाँ थे, अब आप जागे हो, तो ये चीज़ भी पूछी जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें आपको खुद फेस करनी पड़ेगी। तो अब ये आपके ऊपर है कि आपको रेट लगानी है या नहीं लगानी है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मोहन भैया से बात कर सकते हो, वो आपको इस बारे में ज़्यादा अच्छे से गाइड करेंगे, उन्होंने पर्सनली एक्सपीरियंस करा है सब कुछ। फिर आते हैं हम अगले सवाल के ऊपर, जो कि है स्कोर बेस्ड क्वेरी। क्या 196 प्लस स्कोर वाले कैंडिडेट्स को टाइपिंग टेस्ट के लिए कॉल की संभावना है? तो देखो, पॉसिबिलिटी तो है। अब मैंने आपको क्लियर कर दिया कि क्यों पॉसिबिलिटी है और क्यों नहीं है। टोटली डिपेंड ऑन हाई कोर्ट कि अब वो क्या करेगा और हमारा किस तरह से वो टाइपिंग टेस्ट करवाएगा। पर क्यों ये कंफ्यूजन बन रहा था कि 196 प्लस को टाइपिंग होगी या नहीं होगी, वो मैंने आपके साथ क्लियर कर दी है। और दोनों ही जजमेंट हमारे ऑफिशियल भी है। अगर आपको जजमेंट वाली फाइल चाहिए तो मैंने अपने टेलीग्राम पे से शेयर कर रखा है, वहाँ पे जाके से देख सकते हो। फिर आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, जो कि है अब न्यू वैकेंसी का क्या अपडेट रहेगा। बहुत सारे बच्चे हाईकोर्ट एलडीसी 2026 की कब से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिए थे। अब उन्हें भी ये सारी न्यूज़ पता चल रही है, तो वो भी थोड़े बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं इस चीज़ से, उनकी अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है किसी कारण से। तो उनके लिए मैं बस इतना ही कहूँगी कि अभी आपको पता है, वैसे भी अभी ये टाइपिंग होगी इन बच्चों की और फिर उनका रिजल्ट आएगा, और सीटें पता नहीं कितनी है और कितनी फिल होगी, अभी कोई आइडिया नहीं है। तो हम मान सकते हैं कि अभी ये जो हाई कोर्ट की नई वैकेंसी आने वाली है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। जब तक ये वाली चीज़ जो है वो क्लियर नहीं हो जाती, तब तक नई वैकेंसी की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। फिर जाते हैं हम लास्ट सवाल के ऊपर, जो कि है हमारा कि रिजल्ट या स्कोर कार्ड से रिलेटेड, कि जो कैंडिडेट अपना स्कोर कार्ड या फिर रोल नंबर अब भूल चुके हैं वो कैसे एक्सेस कर सकते हैं, या फिर उसको एक्सेस करना पॉसिबल है या नहीं है। तो देखो, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, पॉसिबल तो है। तो देखो, इसके लिए मैं आपको इतना ही बोलूँगी कि मेरी इतनी पहुँच तो है नहीं। आप जो है मोहन भैया से इस बारे में कांटेक्ट कर सकते हो, पर उससे पहले मैं आपको बोलूँगी थोड़ा वेट करो कि हाई कोर्ट का क्या डिसीजन रहता है। वो अगर ये रहता है कि 196 प्लस सबको ही टाइपिंग देनी है, तब आपको अपने स्कोर कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तब जो है आप भैया से कांटेक्ट कर सकते हो, और इनफैक्ट ये खुद ही वीडियो बना देंगे कि कैसे सब लोग अपना अपना स्कोर कार्ड या रोल नंबर एक्सेस कर सकते हैं। तो आज के आपके यही सारे सवाल थे जो मैंने मोस्टली कमेंट्स में देखे थे, और आई होप आपके ये सवाल जो है वो क्लियर हुए होंगे। और फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट कर सकते हो।